जय पढ़ा लिखा लड़का था, पर कोई काम नहीं करता था। बस घर में बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें किया करता था। एक दिन जय की माँ कहती है, सुना है पड़ोस के सनी को बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है। अरे माँ, मैं उससे भी बड़ी कंपनी में नौकरी करूँगा, और इंडिया में नहीं, सीधा दुबई में। हाँ। जय की बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसके पापा कहते हैं, बेटा तुझसे 5 साल छोटा है सनी, और पूरे घर की जिम्मेदारी खुद संभालता है। तेरे जैसे बैठे बैठे डींगे नहीं मारता। मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना है। मैं खुद का बिजनेस शुरू करूँगा। क्या करेगा बिजनेस? मैं चाय का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे पैसे देंगे? हाँ देता हूँ, पर जय मेरे सालों की मेहनत की कमाई है, बर्बाद मत करना। पापा आप टेंशन मत लीजिए, एक बार मैं पैसे कमा लूँ, आपके पैसे वापस कर दूंगा। जय के पापा को लगा शायद इस बार जय सच में काम करेगा, इसीलिए उन्होंने उम्मीद के साथ जय को पैसे दे दिए। अगले ही दिन जय बाजार में दुकान देखने जाता है। उसे 2 दुकान मिलती है, एक बिल्कुल बाजार के बीचों बीच जिसका किराया ज्यादा था, और दूसरी दुकान जो बाजार के अंदर थी पर जिसका किराया कम था। बाजार से अंदर वाले दुकान लेता हूँ, थोड़े पैसे बच जाएंगे। जय ने अंदर वाली दुकान किराए पर ली और चाय बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद कोई दूसरा आदमी बाजार के बीचों बीच वाली दुकान किराए पर लेता है और वहाँ चाय बेचना शुरू करता है। यहाँ जय की दुकान शुरू होने से पहले ही बंद होने की कगार पर था। काश कि मैं वो दुकान ले लेता, तो वो भीड़ मेरे दुकान पे होती। अगर मेरा बिजनेस ऐसे ही चलता रहा तो चाय बनाने के लिए दूध, चाय पत्ती और चीनी कहाँ से आएगी, और मैं दुकान का किराया कैसे दे पाऊंगा। लगता है जल्दी ही चाय का धंधा बंद करना होगा। और वही हुआ जो जय ने कहा था। 1 महीने के भीतर ही जय को दुकान बंद करनी पड़ी। कर लिया बिजनेस, मेरे सालों की कमाई पे पानी फेर दिया तुमने। तुम कुछ नहीं कर सकते बड़ी बड़ी बातों के अलावा। जय के पापा बहुत ज्यादा गुस्से में थे। जय ने अपने पापा की सालों की कमाई बर्बाद कर दी। जय खामोश होकर घर से बाहर चला गया। रात के 2 बजे जय घर आता है और मायूसी में सो जाता है। इस बीच वो घर का दरवाजा बंद करना तो भूल ही जाता है। सुबह उठकर देखता है तो उनके घर से कीमती चीजें गायब है। रात में दरवाजा किसने खुला छोड़ा था? मैंने खुद दरवाजा बंद किया था। उसके बाद जय घर आया था। मैं तो नींद में था, और कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं। तू मेरी जिंदगी पे बोझ है। तेरी माँ के गहने गायब हैं, और इन सब का जिम्मेदार तू ही है। जय से हमेशा ही कुछ न कुछ गड़बड़ होती थी, जिससे उसका परिवार परेशान था। आओ आओ भाइयों, अपनी सोई हुई किस्मत जगाओ। 100 रुपए का लॉटरी और 5 लाख का इनाम जीतो। क्या पता कुछ मिल ही जाए। भाई मुझे एक लॉटरी का टिकट देना, 1 नंबर या 2 नंबर। 2 नंबर देना, ये लो। शायद 1 नंबर पे 5 लाख का इनाम हो। नहीं भाई, 1 नंबर वाला लॉटरी दो। क्या भाई आप भी। जो 1 नंबर वाला लॉटरी टिकट था वो किसी और ने ले लिया था, और किस्मत तो देखो, उस 1 नंबर वाले को ही लॉटरी लग गई। हे भगवान, कैसा नसीब लिखा है तुमने। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। तभी वहाँ पर एक साधु आता है और जय को चाय पिलाने के लिए कहता है। ठीक है, पी लो। साधु जाते जाते जय को एक घड़ी दे देते हैं। इस घड़ी का क्या करूं, जब टाइम ही खराब हो। ये आप ही रख लो। बेटा ये मेरे किस काम की, तुम ही रख लो। भगवान तुम्हारा भला करे। साधु जय को जबरदस्ती वो घड़ी थमा कर चला जाता है। अरे ये घड़ी चल क्यों नहीं रही है, कहीं खराब तो नहीं? जय चाबी घुमाता है और गलती से घड़ी का समय ज्यादा ही पीछे कर देता है, और जय अपने आप को लॉटरी वाले के पास पाता है, और लॉटरी वाला जय को 2 नंबर वाला लॉटरी टिकट दे रहा होता है। नहीं भाई, 1 नंबर वाला लॉटरी दो। भाई क्या बच्चों की तरह खेल रहे हो, ये वो, अब एक ही बोलो, क्या दूं, 1 नंबर या 2 नंबर? अच्छा ठीक है, 1 नंबर। और अगले ही दिन जय को 5 लाख की लॉटरी लग जाती है। ये तो जादुई घड़ी है, इससे मैं अपने बीते हुए समय में जाके सब ठीक कर लूंगा। जय ने एक बार फिर से घड़ी घुमाई। रात के 1:45 बजे थे। अब दरवाजा बंद कर देता हूँ। दरवाजा बंद करके जय फिर से घड़ी का समय घुमाता है। लॉटरी के पैसे उसके हाथ में ही थे। अब सब कुछ ठीक है। लॉटरी में जीते हुए पैसों से जय होटल खोलता है, और उसका होटल भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। उसके माँ पापा बहुत खुश हैं, क्योंकि जय कुछ न कुछ काम कर रहा है। धन्यवाद भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जादुई घड़ी मेरे लिए वरदान है। जय अपनी घड़ी देख ही रहा था कि तभी उसकी जादुई घड़ी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। अरे ये जादुई घड़ी कहाँ गई? कुछ देर तो वो परेशान था, पर फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई।
लगता है अब मुझे जादुई घड़ी की कोई जरूरत नहीं। शायद अब वो जादुई घड़ी किसी और की किस्मत बदल दे। जादुई घड़ी जा चुकी थी, पर जय खुश था क्योंकि उसकी जिंदगी बदल चुकी थी।